हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का व्याकरण का पाठ 17 निबंध लेखन। निबंध किसी विषय पे क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अपने विचार लिखना निबंध कहलाता है। जब हम क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप से अपने विचारों को किसी विषय पे लिखते हैं, किसी टॉपिक पे लिखते हैं, तो उसे ही हम निबंध कहते हैं। निबंध लिखते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे निबंध में अशुद्धियाँ न हो, यानी व्याकरण की दृष्टि से निबंध सही होना चाहिए। उसमें जो मात्रात्मक अशुद्धियाँ है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। निबंध निर्धारित शब्द सीमा के अंदर लिखा जाना चाहिए, यानी उसकी निबंध लिखने की एक जो शब्द सीमा निर्धारित है उसके अंदर ही हमें निबंध पूरा कर लेना चाहिए। निबंध सरल व प्रभावशाली भाषा में लिखना चाहिए, यानी निबंध सरल और प्रभावशाली, यानी जो पढ़े उस पर उस भाषा का, उस निबंध का अच्छा प्रभाव पड़े। साथ ही साथ हमें सभी बातें निश्चित क्रम में लिखनी चाहिए, यानी कौन सी बातें पहले महत्वपूर्ण है तो पहले वो लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन सी बातें महत्वपूर्ण है वो लिखी जाएगी। तो एक निश्चित क्रम में हमें अपनी बातें लिखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आपके बुक में कुछ निबंध दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। पहला निबंध है मेरा विद्यालय। मेरा विद्यालय, इसमें आप यहाँ नंबर दे के लिखा हुआ है, जैसे मेरा विद्यालय का नाम, मेरे विद्यालय का नाम, अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, सुभाष चंद्र अकेडमी है। दूसरा पॉइंट देखिए, मेरे विद्यालय में लगभग 500 विद्यार्थी हैं। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आपके विद्यालय में जितने विद्यार्थी हों वहाँ उसकी संख्या लिख सकते हैं। मेरे विद्यालय का भवन बहुत बड़ा और सुंदर है। मेरे विद्यालय में 25 अध्यापक हैं। सभी अध्यापक अपने अपने विषयों में निपुण हैं। मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं। सभी कमरे खुले व हवादार हैं। सभी कमरों में रोशनदान व पंखे लगे हुए हैं। मेरे विद्यालय का एक बहुत बड़ा मैदान है। इस मैदान में बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं। मेरे विद्यालय के सामने एक छोटा सा बगीचा है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। मेरे विद्यालय का वार्षिक परिणाम बहुत अच्छा आता है। तो ये मेरे विद्यालय पर निबंध लिखा हुआ है। आगे दूसरे टॉपिक पे देखिए, दूसरे विषय पे निबंध देखिए। दूसरा विषय है दीपावली। यहाँ दीपावली पर निबंध लिखा हुआ है। पहला पॉइंट देखिए, दीपावली हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह त्यौहार दशहरे के ठीक 20 दिन बाद मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, इस दिन भगवान श्री राम रावण को मारकर लक्ष्मण व सीता सहित अयोध्या वापस आए थे। चौथा पॉइंट देखिए, अयोध्या वासियों ने अयोध्या में घी के दीपक जलाए थे, यानी इस दिन श्री राम जो हैं वो रावण को मारकर लक्ष्मण सीता सहित अयोध्या वापस आए थे। तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए पूरे अयोध्या को घी के दीपकों से सजाया था। उस दिन से यह त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके बाद से ये उसी दिन हम इस त्यौहार को संपूर्ण अपने भारत में मनाते हैं। ये वाला छठा पॉइंट देखिए, दीपावली से पहले लोग अपने घरों, दुकानों और कार्यालयों की सफाई करते हैं। इस दिन बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं। दिवाली के दिन सब लोग अपने घरों की, दुकानों की, अपने दफ्तरों की, कार्यालयों की सफाई करते हैं, सब कुछ साफ सुथरा रखते हैं और दिवाली वाले दिन बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं। लोग बाजार से पटाखे, मिठाइयाँ आदि खरीद कर लाते हैं। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। शाम के समय घरों में लक्ष्मी की पूजन किया जाता है। शाम को सभी के घरों में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। बच्चे पटाखे आदि जलाते हैं और उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो पटाखे आदि, चरखियाँ, पटाखे, फुलझड़ियाँ ये सब जलाते हैं और इस त्यौहार को उत्साह के साथ मनाते हैं। दिवाली का त्यौहार प्रेम, उत्साह तथा खुशी का संदेश देता है। जो दिवाली का त्यौहार है हमें प्रेम, उत्साह और खुशी का संदेश देता है। उसके बाद देखिए, तीसरा विषय है हमारा देश भारत, यानी ये अपने देश भारत पे निबंध लिखा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें भारत के बारे में जानकारी दी गई है। इससे पहले दिवाली के त्यौहार के बारे में हमने देखा। उसके पहले मेरे विद्यालय पे निबंध था। यहाँ आपके विद्यालय में जो जो विशेषताएं होंगी वो सारी चीज़ें आप मेरे विद्यालय में लिखेंगे। अभी देख रहे हैं हमारा भारत।
हमारा देश भारत, यहाँ भारत के बारे में जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं कि भारत में कौन कौन सी चीज़ें विशेषता है, भारत में किस प्रकार लोग रहते हैं मिलजुल के, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पहला पॉइंट है भारत हमारा देश है, इसका पुराना नाम आर्यवर्त है। तो ये आपके लिए नई जानकारी है कि भारत का पुराना नाम आर्यवर्त है। यह ऋषि मुनियों की भूमि है, यानी ये ऋषि मुनियों की धरती है। हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ के लगभग है। हमारे देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी हमारे देश में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इसके अतिरिक्त यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन इसके अलावा और कई भाषाएं हम बोलते हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, रावी, व्यास, सतलुज जैसी नदियाँ हमारे देश को हरा भरा बनाती है। ये सारी नदियों का नाम है गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, रावी, व्यास, सतलुज। ये सारी नदियाँ हमारे देश को हरा भरा बनाती हैं, यानी पानी देने का काम करती है हमारे नदियों को। नदी जो है वो हमारे हर जगह पानी पहुँचाने का काम करती है, हमारे देश को हरा भरा बनाई रखती है। उसके बाद है हिमालय पर्वत इसका पहरेदार है। हिमालय पर्वत इसका पहरेदार है, यानी एक तरफ से हिमालय पर्वत खड़ा है जो हमारी एक तरह से रक्षा करता है। यहाँ पर सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जो हमारे देश में सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती है। 10वां पॉइंट, अनेकता में एकता हमारी देश की विशेषता है। हमारे देश की महत्वपूर्ण विशेषता है कि अनेकता में एकता। हम अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, जिसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग संस्कृति अपनाई जाती है, लेकिन हम अनेकता में भी एक साथ मिलकर अपने देश में रहते हैं। भारत महापुरुषों और अवतारों की जन्मभूमि है। भारत से कई महापुरुष हैं। महापुरुषों ने भारत में ही जन्म लिया है, और अवतारों यानी जो ईश्वर के अवतार हैं वो भी कई अवतार भारत में ही हुए हैं। हमारा देश उत्तर से जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। हमें अपने देश पर गर्व है। हम सबको अपने देश पे गर्व होना चाहिए। उसके बाद अगला विषय है मेरा घर। मेरा घर इस पे निबंध दिया गया है। इसमें भी हम अपने अपने घर की विशेषताओं को लिखेंगे कि हमारा घर कैसा है, क्या क्या सुविधाएं हमारे घर में उपलब्ध है, वो सारी चीज़ें हम इस निबंध के अंतर्गत लिखेंगे। यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है मेरा घर, एक निबंध। पहला पॉइंट देखिए, यह मेरा घर है, मैं इसमें रहता हूँ। दूसरा पॉइंट देखिए, मेरे घर में मेरे दादा दादी, मम्मी पापा तथा छोटी बहन हमारे साथ रहते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, मेरे घर में रसोई और बाथरूम सहित 5 कमरे हैं। चौथा पॉइंट देखिए, मेरा कमरा बहुत सुंदर है, इसमें एसी लगा हुआ है, एक कंप्यूटर भी है। 5वां पॉइंट देखिए, मेरे घर में एक ड्राइंग रूम भी है जिसमें टीवी लगा हुआ है। 6वां पॉइंट देखिए, मेरे घर में कई रोशनदान हैं। 7वां पॉइंट देखिए, मेरे घर के सामने एक सुंदर लॉन है। 8वां पॉइंट देखिए, घर के पीछे एक अहाता है, वहाँ मेरी गाय रहती है। 9वां पॉइंट देखिए, हम सब घर को साफ सुथरा रखते हैं। 10वां पॉइंट देखिए, मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। ये लास्ट पॉइंट है। तो हमने सारा निबंध भी देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।